कुछ न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करते हैं हम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक न्यूमेरिकल है देखियो इन्हों विजुलाइज करियो हाँ बेटा ਤੁਹਾਡੇ सामने x y z दिस इज ओरिजिन ठीक है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ गिवन है एक ना बेटा आप थानू नजर आ रहा एक सैमी सर्कल ये जेड़ा सैमी सर्कल है ना ये बेटा लाई कर रहा इन YZ प्लेन ठीक है और दूसरा जो सेमी सर्कल है आ जो सेमी सर्कल है ना ये लाई कर रहा इन ZX प्लेन समझ आई गल है ये जेडे दो सेमी सर्कल्स है बेटा और इन्हां दे विच करंट आई फ्लो हो रहा और वो थानू पूछेगा भी यदि टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करो हुन इनू तुसी किस तरह देखना वा जेड़ा आ वाला सर्कल है ना सेमी सर्कल है बेसिकली तो अगर आप इधर करंट फ्लो करवा दिए अपने वालों ये सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया और आ जेड़ा सेमी सर्कल है जेड़ा वाई एक्स जेड प्लेन च है ਇਹਦਾ भी करंट फ्लो करता मतलब आ पोर्शन च नेट करंट जीरो सी ना तो आप कह सकते हैं कि दो करंट्स आ गए ना एक ਇਹਦੇ करके और एक ਇਹਦੇ करके तो आप इस प्रॉब्लम ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ट्रीट करना पुत्र कि ਤੁਹਾਡੇ सामने ये दो सेमी सर्कल्स है एक सेमी सर्कल इदा तो आ एक्सिस y है आ y एक्सिस है पुत्र आ x एक्सिस है और आ z एक्सिस है y z x एक्सिस तो आ सेमी सर्कल है और दूसरा सेमी सर्कल इतना एक्चुअली ये डायग्राम इतना वा ना क्योंकि कई क्वेश्चंस होंगे जी फिर बार-बार मैं वही गल कर रहा कि ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਈ 3D ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ मतलब ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਵੇ ਚ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਤ ਹੈਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ तो इस कारण करके जो ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ इट मीन्स वो ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਨਾ तो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ तो ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਦਾਂ ਵਾ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਰਾਦਰ इस सेमी सर्कल ਦਾ ਜੇ ਕਰੰਟ ਦੇਖੀਏ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕਰੰਟ ਹੈ तो ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ मतलब x एक्सिस ਦੀ ਤਰਫ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ xz प्लेन तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਥੰਬ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੈ मतलब y एक्सिस तो इट मींस ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤ ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਹੈ और ਇਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ नंबर ऑफ टर्न्स तो इक्वल ही है करंट आई है और ਇਹਦਾ एरिया है पाई r स्क्वायर बाय 2 ਇਹਦਾ और ਇਹਦੀ मैग्नेटिक मूवमेंट अलोंग x एक्सिस है और आ ਜਿਹੜਾ सेमी सर्कल है ਇਹਦਾ मैग्नेटिक मूवमेंट ਦਾ मैग्नीट्यूड है I * पाई r स्क्वायर बाय 2 और ਇਹਦੀ डायरेक्शन ਜਿਹੜੀ है y एक्सिस वाला है जी और ये दोनों तो इस तरह निकलेगी अच्छा
दूसरा कंसेप्ट की है कि अगर मान लो है सेम कंसेप्ट ही ओदी सेकंड प्रॉब्लम में दस रहे हैं तो आ बेटा मैं ड्रा करने लगा तुम्हारे सामने एक क्यूब है पुत्र इस क्यूब का आप एक नाम रख देने हैं नाम की रखिए ए बी सी डी ई एफ जी ओ ये नाम रखता हूं हुन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ कि आ करंट आई ए तो बी बी तो ओ तो ई तो एफ तो जी तो सी तो डी तो वापस करंट नजर आ रहा है दोनों पूरे च नहीं है सारी आम च नहीं करंट तो करंट है ए टू बी टू सी सॉरी ए टू बी टू ओ टू ई टू एफ टू जी टू सी टू डी टू वापस हो सर्किट पूरा हो गया मतलब इतने कोई करंट नहीं है ना इतने भी कोई करंट नहीं है और आ भी कोई करंट नहीं है बेटा आ भी कोई करंट नहीं है तो थानू वो पूछता वा कि मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करो फिर दोबारा गल सुनो मैग्नेटिक मूवमेंट का संबंध सर्कुलर लूप सॉरी करंट लूप दे नाल है ना और की फार्मूला है नंबर ऑफ टर्न्स करंट इनटू एरिया और मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर वाली डायरेक्शन है और आ जी प्रॉब्लम है ना इनू जो सॉल्व करना देखने को बड़ी मुश्किल जी नजर आ रही है पर इनू इजी वे सॉल्व करने लिए तुसी की मान सकते हैं बेटा देखो ध्यान दियो हुन ए ई दे विच कोई करंट नहीं है नहीं ना है पर अगर आप ए ई दे विच टू इक्वल बट ऑपोजिट करंट्स मान लीजिए है ना एकदम तावी नेट करंट जीरो ही है अच्छा अगर इथे भी आप हुन ਇਹਦੇ ਨਾਲ पता की होया हुन आ देखियो बेटा आ वाला करंट ते आ करंट मतलब आ जी लूप है ना आ वाली तो इस लूप आ जी लूप है तो ਇਹਦੇ ਚ पूरी करंट आ गया बुत हुन इस लूप का एरिया स्क्वायर होने करके क्योंकि क्यूब क्या है ना ਇਹਦਾ एरिया स्क्वायर होने करके जेड़ा एरिया है वो तो साइड स्क्वायर हो गया मान लो साइड L है तो ਇਹਦਾ एरिया की हो गया L स्क्वायर करंट आई है करंट आई बनया ते एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर ਨੂੰ ਲੈਣੀ है ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ करंट ਤੁਹਾਡੇ सामने चल रहा तो इस करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली
आ वाला उल्टा करता, मतलब आ जेड़ा फेस है ना पुत्र ये YZ प्लेन के पैरेलल है, तो ਇਹਦਾ एरिया वेक्टर कितने ਨੂੰ होएगा along x एक्सिस पर नेगेटिव, ਇਹਦਾ मतलब इस ਜਿਹੜੀ 2 ਦੀ है वो हैगा -i है। अच्छा ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵਾਲਾ 1 2 3 4 आई बचे ना, ना तीसरी लूप हो गई, मतलब आ करेक्ट्स अपने वालों ऐड करन ते साडे को 3 लूप्स बन गई अलग अलग, तो आ तो कैंसिल आउट हो रही हैं दोनों, बची तीसरी, तो तीसरी लूप जेडी है ओदी मैग्नेटिक मोमेंट की है IL² और डायरेक्शन भी है ना ये अकॉर्डिंगली, मतलब आ जेड़ा फेस है ना ये ZX प्लेन दे पैरेलल है आ वाला फेस, तो इट मींस y एक्सिस वाला होएगी पर कितना होएगी क्योंकि इतना घूम रहा है तो थल्ले नु मींस द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट की हो गई, आ तो कैंसिल आउट ही हो गई ਤੁਹਾਡੀ नेट मैग्नेटिक मोमेंट, आंसर आ जाएगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकालनी है बेटा, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ये एक्चुअली कंपटीशन ਲਈ इंपॉर्टेंट है खास करके IIT ਦੇ। अच्छा फिर बेटा एक होर कंसेप्ट ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਬੜਾ इंपॉर्टेंट है, ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। देखो पुत्र लिसन, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ पर ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੱਕ +1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, तो ਜਦੋਂ +1 ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ याद रखो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ कोई भी बॉडी किसी भी शेप दी है पर रिजिड होनी चाहिए है, जिदा रिंग है या डिस्क है ना, रिंग है डिस्क है या कोई भी किसी भी शेप की बॉडी है, तो अगर वो रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, रोटेट कर रही है और वो चार्ज भी है, अगर कोई भी बॉडी जिहड़ी कि रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब होता बेटा कि अगर वो रोटेट भी कर रही है तो उसकी शेप और साइज इंटैक्ट रहना, वो कोई चेंज नहीं होनी, और जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और वो चार्ज भी है तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालन लई, उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालन लई तुसी हमेशा केड़ा रिजल्ट याद रखना, तुसी नोट करके लिख सकते हैं, नोट्स में मैं लिखा हुआ कि जदों भी whenever a charged rigid body is rotated about an axis passing through the body through a point within the body with angular velocity omega, then its magnetic moment केदे बराबर होंदी है बेटा, तो नोट कर लो उस बॉडी की मैग्नेटिक मूवमेंट दी वैल्यू हमेशा q/2m into angular momentum, into angular momentum, ये रिलेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जदों भी कोई बॉडी कितना रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कड्डन का फार्मूला की है, ये एवरग्रीन फार्मूला है, पर ये थानू एंगुलर मोमेंटम निकालनी आनी चाहिए। हुण एंगुलर मोमेंटम किसी भी रोटेटिंग बॉडी की असीं कितना निकालते हैं पुत्र, हुण उहदे लई भी थानू थोड़ा जिहा दिमाग ते जोर पाना पैना। आई पता की है, रोटेटिंग बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ते ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना। हुण देखो हुण गल सुनो, हुण मान लो तुहाडे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि
एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब इस रॉड की जिहड़ी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बेसिकली केड़ी एक्सिस है जिहड़ी रॉड दे एंड चो पास कर रही है और ਉਹਦੀ रॉड की लेंथ दे परपेंडिकुलर है ना, ये दिता होएगा स्टेटमेंट च दस्या होएगा। तो हुण ये जिहड़ी रॉड है ये इस मतलब आ जिहड़ी एक्सिस है ना पुत आ है ते रॉड आ है, इदा रॉड घूम रही है ना इस एक्सिस दे ऊपर, इदा रॉड घूम रही है। तो मैनू कोई कहे कि इस रॉड की मैग्नेटिक मूवमेंट निकालो, तो मैनू जे फार्मूला याद है ना वाला तो मैं इजीली कर सकता कितना, क्योंकि बेटा जिहड़ी ये रॉड है ਉਹਦਾ मास है m है ना, q2 ਤੇ मास ਇਹ मास है ਤੇ एंगुलर मोमेंटम ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਰਫ i। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ +1 ਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰॉड ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਤੇ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਰॉड ਦੇ ਐਂਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਨਾ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/3 ml²। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, तो ਉੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਓ। तो ਇਹਦਾ मतलब रॉड ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 1/3 ml² ओमेगा, ਆ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ q/2m into 1/3 ml² ओमेगा mm कटिया गया तो q ओमेगा l²/6। गल खत्म। मतलब एक एवरग्रीन फार्मूला है, ये भूलना नहीं, अंडरलाइन कर लेनी है तो बड़ी जगह पे काम आना पड़े। हुण अगर तुसी इसे गल नूं मान लो तुहाडे सामने की है तो आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ध्यान रखियो करंट नहीं है ना। तो अगर बेटा तुहाडे सामने एक डिस्क है, चार्ज डिस्क, हुण ये जिहड़ी चार्ज डिस्क है ये एक्सिस जेडी एक्सिस जेडी इस चार्ज एक्सिस दे सेंटर चो लंघ रही है और चार्ज एक्सिस दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, इस एक्सिस दे अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कटो। हुण फिर वही फार्मूला अगर दिमाग च है तो हुण आई केड़ी लेनी है पुत, हुण सानू पता होना चाहिए कि जेडी चार्ज डिस्क है ਉਹਦਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and normal to its plane कितना ਹੁੰਦਾ पुत हाफ mr²। ठीक है, ये तो याद होगा तो लिखेंगे ना, ये रखने पैने। तो आ इथे पुट करके तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी हाफ mr² ओमेगा और ये इथे पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट की आ गई 2m into r। ठीक है, अच्छा हुण मतलब ये जिहड़ा फार्मूला ना एवरग्रीन है, सिंपल जी गल है ना, तो ये हर जगह ते हर बॉडी लई एप्लीकेबल है। कोई भी चार्ज बॉडी जिहड़ी रोटेट कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी दित्ती है तो तुसीं ये लगा सकते। हुण देखो इस फार्मूला नूं जिथे मर्जी लगाई जाओ, फॉर एग्जांपल तुहानूं एक सिचुएशन दित्ती है बेटा कि मान लो तुहानूं कहंदा कि एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बेटा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v अलोंग ए सर्कुलर पाथ, है ना। इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v दी है और ये सर्कल च घूम रहा और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुहानूं पता ही है तो इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट कटनी है। तो एक तो मैग्नेटिक मूवमेंट कटन का फार्मूला आपां मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला की सी पुत्र n नंबर ऑफ टर्न्स, करंट के बराबर है E/t और एरिया πr², है ना, NIA और टाइम
तो पाई आर स्क्वायर, तो ई वी आर बाय 2। ये ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ NIA ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਦਾਂ, तो ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗੀ Q, Q ਦਾ मतलब ਚਾਰਜ और नीचे 2m ਤੇ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, तो ਉਹਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, आई ओमेगा ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, तो mvr भी ਹੁੰਦੀ है। डिफरेंट है ना, m मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस। वो भी पुट करके देखो, एंगुलर मोमेंटम तो एक कंसेप्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਬਾਡੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ q ਬਾਈ 2m ਇਨਟੂ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। और एंगुलर मोमेंटम ਕੱਢਦੇ ਵਕਤ बेटा उस रोटेटिंग बॉडी ਦਾ ਜਿਹੜਾ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो ਕਿਹੜਾ ਲੈਣਾ, जिस एक्सिस ਦੇ अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है उस एक्सिस ਦੇ अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होना, और वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਇਹ +1 ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ बेटा ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? समझ आ रही है पुत्र? अंकुर देखो बेटा, हुन नेक्स्ट बेटा है एक न्यूमेरिकल लिख लो, लिखो स्टेटमेंट एक गैल्वेनोमीटर of resistance 50 ohm, a galvanometer of resistance 50 ohm gives full deflection for a current of 0.05 ampere, 0.05 ampere। Calculate the length of shunt wire, required to convert the galvanometer into an ammeter of range 0 to 5 ampere। Diameter of the shunt wire is 2 millimeter and its resistivity is 5 into 10 raised to power minus 7 ohm meter, 5 into 10 raised to power minus 7 ohm meter। ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਐਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਸ਼ੰਟ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੋੜਨੀ, मतलब स्मॉल ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ in parallel। उस शंट की वैल्यू तुसी G over IG minus 1 तो निकाल दी। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 50 ओम, IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0.05 एंपियर और I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 एंपियर है ना। तो इतना S आ जाएगा बेटा ਤੁਹਾਡਾ 50
डिवाइडेड बाय 5/0.05 माइनस 1, तो 50/100 माइनस 1 99। तो ये रेजिस्टेंस आ गई शंट। पर हम उन्हें ਇਹਦੇ ਚ ਐਡ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਵਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਇਰ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ SK ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ rho L by A, है ना, पाई R स्केयर। ਹੁਣ बेटा L ਕੱਢਣਾ, ਤੁਸੀਂ S ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ रेडियस भी ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ डायमीटर ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ रेडियस हाफ हो जाएगा ना। और ध्यान रख लियो कि रेडियस मिलीमीटर च आना ना, उन्होंने मीटर च कन्वर्ट कर लेना, तो वो वैल्यू पुट करके लेंथ आ जाएगी। तो ये कैलकुलेशन कर लेनी है, तुसी मिनट नोट कर लो। फिर बेटा लिखो लिखो in a galvanometer, in a galvanometer there is a deflection of 10 divisions per milliampere. In a galvanometer there is a deflection of 10 divisions per milliampere. The resistance of galvanometer is 60 ohm. The resistance of galvanometer is 60 ohm. If a shunt of 2.5 ohm is connected to the galvanometer and there are 50 divisions, and there are 50 total divisions on the scale of galvanometer. 50 total divisions on the scale of galvanometer. What maximum current can this galvanometer read? देखो बेटा, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ बेसिकली ਤਾਂ कंसेप्ट क्लैरिटी तो बाद फार्मूला मतलब याद करन तो बाद स्टेटमेंट नू रीड करना आना चाहिए ना, और वो सारी गल प्रैक्टिस से जुड़नी है। हुण थानू जिहड़ा गैल्वेनोमीटर दिता ओदी रेजिस्टेंस दा पुट दित्ती हुई है 60 ओम, और शंट दी वैल्यू है 2.5 ओम, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस है 50, है ना। ते हुण 10 डिवीजंस पर मिली एम्पियर, ये पता की है एक्चुअली 10 डिवीजंस पर मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर दी की है फिगर ऑफ मेरिट दा रेसिप्रोकल। एक्चुअली फिगर ऑफ मेरिट होंदी है गैल्वेनोमीटर दी, याद करो ना, गैल्वेनोमीटर दी फिगर ऑफ मेरिट होंदी है Ig/N, करंट पर डिवीजन, ते थानू दिता होया डिवीजन पर करंट, मतलब थानू 1/k दी वैल्यू दिती हुई है कितनी 10 डिवीजंस पर मिली एम्पियर, है ना। तो हम मिली नू भी कन्वर्ट करना ना तुसी, तो की बन गया पुत्र 10⁴, है ना। ते इनू उल्टा करना जो तो k की बन जाना एम्पियर पर डिवीजन, उल्टा हो जाना ना। आ हैगा वा डिवीजन पर एम्पियर, उल्टा हो जाना k आ जाना ना। अच्छा हुन k और n नू मल्टीप्लाई करके किया जाता है Ig n * k, 50
ਇਹ IG ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, S ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ I ਕੱਢਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲਿਆਈਏ ਵੀ ਆਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਆਹ ਸ਼ੰਟ ਹੈ, तो आ करंट IG ਹੁੰਦਾ और आ करंट I minus IG, ਤਾਂ IGG is equal to I minus IG S है। ਇਹਦਾ मतलब IGG by S ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, I minus IG, तो फिर I ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, आ निकालना ਆਪਾਂ ਵੀ एमीटर ਦਾ फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकालना है ना, ਜਦੋਂ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਐਮੀਟਰ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? यस सर। तो कहने का मतलब देखो कि स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੀ फाइंड आउट करना। तो कई बार ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਬੜੀ ਵਾਰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਹੈ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਰ ਮਿਲੀ ਐਂਪੀਅਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ। तो ये सारा कुछ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬੇਟਾ। मतलब ये नहीं समझना कि मैं कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लिया ਤਾਂ दैट्स ऑल, है ना। कुछ मतलब कई जगह ਤੇ कई क्वेश्चंस ਜਿਹੜੇ ਆ तो ਉਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। तो ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, तो ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਪਰਪਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। तो ये सी बेटा रिगार्डिंग सम न्यूमेरिकल्स, मैंने लगा 2-3 मिनट रह गए। तो कल नू बेटा देखो, एक तो जी अपनी कल की क्लास है 240 to 345 है ना, जेडे स्टूडेंट्स लगाते हैं वो तो SH ही लगेगी, पर जी 5 वाली क्लास होंगी है वो कल ही मैं सवेरे करता बैच 11:30 to 12:30 तक। तो मतलब 2 बैच कल लगणगे, एक का टाइम 240 to 345 तक है शाम को, तो एक का टाइम 11:30 to 12:30 है। तो जिहड़ा मर्जी लगा सकते हैं, सिलेबस सेम ही है ना, एक बैच ही लगाना, दोनों नहीं लगाने, वो थोड़े कोल ऑप्शन है। तो ये बेटा आप इत्थे ही